के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 PM on Unacademy Learning app. That too free. Yes guys, you heard me correct. Absolutely free in special classes. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का. अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट. So guys, let's crack it. And do not forget to subscribe our amazing channel, Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. Good afternoon, and good afternoon, G Square Army. Good afternoon, Bacha Party, and welcome to your favorite Unacademy NEET Topper channel. This is our Average to Topper series, and we are taking the 12th class here, chapter wise. Today we have Molecular Basis of Inheritance, lecture number 2, where we'll be searching for genetic materials. Right, बच्चों? आज हम क्या सर्च करने वाले बताओ जरा. आज हम क्या सर्च करने वाले हैं? ना इमोशंस नहीं. आज हम सर्च करने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल. तो खोज कैसे हुई जेनेटिक मटेरियल की? दिस टॉपिक इज फॉर नीट 2021 एंड फॉर सीबीएसई 2021 एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द बेस्ट क्वालिटी स्टडीज. राइट बच्चों? राइट हिमांशी, राजनंदिनी, आकांक्षा, खुशबू, आकांक्षा, yes Rashmi, welcome to the class. Since the josh is so high, we need to keep the josh up and let's start with the lecture. बच्चा पार्टी. कलर किट आ गई लड़कियों की? आ गई कलर किट्स? ऐसे सज गई होंगी आगे. ये मेरी कलर किट्स. अब पता है कंपटीशन भी होता है किसकी किट में कितने कलर्स है. कभी कभी बच्चे 36 पेन वाला सेट ले आते हैं. हम देखो हम क्या है, ब्लैक ब्लू रेड, बस इसी में जिंदगी निपट गई हम लोग की. कोई नहीं बेटा, आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हो रहे हैं. इस एडवांस के साथ आज का लेक्चर भी एडवांस करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग लेक्चर, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. नाउ अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योर जी स्क्वायर. यार हर क्लास में थोड़ा सा. ठीक है. यस बच्चों, बीएससी एमएससी मैम कर चुकी है. मोर देन 5 years of teaching experience. Past is being glorified, now the present has to be more glorified. ठीक है. So you need to work hard on this channel. Teachers are with you. ठीक है. Teachers are with you. All the lectures are going on time without any delays. Every session is happening even on Sundays also. बच्चों, so you need to stay with us. You need to like, share and subscribe the channel. And 1 like for Juhi ma'am. Everybody, let's cross 1K likes for Juhi ma'am. And do not forget to subscribe the channel because जब आप subscribe करते हो ना बेटा, दिल तक पहुंचती आवाज. कहां तक? सीधा दिल तक आवाज पहुंचती है मेरे बच्चों. ठीक है. फिर आते बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं बच्चों के. आज तो मैंने आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी शेयर किया आप लोगों के साथ. ठीक है. वी आर शेयरिंग एवरीथिंग विच इज पॉसिबल. ठीक है. तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड और आपके प्रिपरेशन में पक्का आपको एक एज देगा. इट इज गोइंग टू गिव यू एज. That is for sure. So the link is given in description box. Now coming to the plus subscription. Now why this plus subscription is important? कई बार आप सोच लेंगे क्यों मैम डेली आप एक ही चीज हमको बताते हो. But there is always one thing called importance of this plus subscription. There are a lot many students who suffer from distraction. ठीक है. शायद आप बहुत strong होंगे. But being a teacher, I have to look at every single child. टीचर पार्शियल नहीं हो सकता. आप सही मानते हो बात? टीचर पार्शियल नहीं हो सकता. तो जब टीचर देखता है ना कि ठीक है कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन के कारण अपने नंबर खो रहे हैं, तो वी कम अप विद दीज थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे फाइनली जी स्क्वायर बैच इज लॉन्चिंग. ठीक है. द न्यू बैच इज फ्रॉम 9th of November. ठीक है. हर महीने नया बैच लॉन्च होता रहेगा, नया टॉपिक कवर होता रहेगा. तो अभी हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर मैम 15 लेक्चर्स लेने वाली हैं, डिटेल्स में लेने वाली है मैम. और हर 3 सेशन के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन जरूर होगा. एंड क्विजेस भी होंगे टू मेक श्योर कि बच्चा पार्टी को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है या पे नहीं आ रहा है. बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समझ आना है तो सबसे जरूरी है. ठीक है. बिल्कुल. नाउ अब अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको टॉप एजुकेटर से मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है. देन यू हैव टू गो फॉर प्लस वाला ऑप्शन नीट यूजी कैटेगरी में, फिर माय गोल्स नीट यूजी, फिर फाइनली गेट सब्सक्रिप्शन. तो अभी आपको देखना है कि आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 का, 12 का या 8 का.
जितने पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और जीए नीट रेफरल कोड यूज करना है फॉर 10% ऑफ, जरूर 10% ऑफ मिलेगा। बच्चों ने लिखना शुरू भी कर दिया। थैंक यू ड्रोसोफिला, थैंक यू राजनंदिनी फॉर राइटिंग माय रेफरल कोड, थैंक यू कुंदन मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जीए नीट रेफरल कोड यूज करना है बच्चों। 12 मंथ्स का इट्स 34,650, एक साल की फीस है 34,000, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टॉप एजुकेटर से आपको मिलेंगे। किसी से भी पढ़ सकते हो, यू आर कंप्लीटली फ्री, आप बादशाह हो जाते हो वंस यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 24 मंथ्स का इट्स 50,400 रुपीज, ठीक है बच्चा पार्टी। और इसी के साथ एक और हमारा बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है विच वी कॉल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, यू कैन गेट अस आल्सो बच्चों, ठीक है। एंड इसमें जीएनईट 10% ऑफ आपको जरूर देगा। बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं हमारे, बच्चे समझते हैं कि इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। थैंक यू बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो 24 मंथ्स का 90,000 है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड अ पर्सनल कोच, and you have 12 months का 58,500 again physics chemistry biology with a personal coach, but ये 12 months का, ये 24 months का है। तो जितने बच्चों ने मेरा बैच ज्वाइन कर लिया है, प्लीज टेल मी ऑन टेलीग्राम, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू इन माय बैच आल्सो, ठीक है। जितने बच्चों ने ज्वाइन किया प्लीज लेट मी नो बच्चों। वैसे तो मंडे को क्लास होने ही वाली है, 3 से 4 हमारी पहली क्लास होने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी अमेजिंग इंटरेक्शन ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल, ठीक है। तो आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो चलो इसके साथ अभी एक्साइटमेंट के साथ आज का लेक्चर शुरू किया जाए। जोश कहाँ है? वेयर इज द जोश? वेयर इज द जोश? यस, खाने पीने भेज दिए बच्चे? यस, अभी एक आध आ रहे होंगे लटकते फटकते, आराम से आएंगे। वो पता है कितने बजे आएंगे? 12:40 पे आएंगे। समझ रहे हो ना 12:40 पे क्यों आएंगे? सब बहुत तेज है, सब बहुत तेज है। यस, बट ये नहीं कि 4-5 मिनट पहले आ जाए। देखो जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे क्लासरूम में, तो 4-5 मिनट टीचर मेरे को बकर करता था क्या ऐसे, और बेटा कैसे हो, है ना। आते ही क्लास में कभी कोई नहीं पढ़ाता है, इट इज अ फैक्ट थिंग, कोई नहीं पढ़ाता आते ही क्लास में। पहले 5-7 मिनट चलता है इंट्रोडक्शन, और बेटा कल वहां घूम रहा था तू, हाँ मैंने देखा तुझे, तू वहां घूम रहा था। तो ये सब चीजें ना टीचरों की आदत होती है बेटा, ठीक है। दिस इज अ हैबिट ऑफ टीचर्स। हाँ वहां घूम रहा था, बताओ तेरी मम्मी को, यस बताओ तेरी मम्मी को, बड़ा घूमता है तू। तो ये सब चीजें होती है बेटा। गेड़ी मार रहा था तू वहां पे, मैंने देखा तू बाइक पे गेड़ी मार रहा था। तो ये सब चीजें ना टीचर का कह लो, जैसे हम टीचर बनते हैं ना, अध्यापक बनते हैं, ये आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ ही जाता है बच्चों। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो चलो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। देखो हमने मेंडेलियन, हमने जेनेटिक्स किया, हमने सटन बोबरी की थ्योरी की, हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने सब कुछ किया, बट अभी तक हमें ये नहीं पता जेनेटिक मटेरियल है क्या। अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सी फाइनली ऐसी चीज है जो नेक्स्ट जनरेशन पे जाती है। तो आज हम करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज हम सच ढूंढ के निकालेंगे आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो अक्सर साइंटिस्ट को दो चीजों में बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि क्या प्रोटीन है या आपका जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। कैन आरएनए बी अ जेनेटिक मटेरियल? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? यस बच्चों, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? यस बच्चों बताओ बताओ, टेल मी इन द चैट बॉक्स। जो बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, मैंने 4 साल ऑफलाइन टीचिंग की है बच्चों, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है। नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। दिन रात जितनी तुमने मेहनत की ना, उतनी मैंने भी मेहनत की है। यस, after 4 years of vigorous offline teaching, I'm here today in online teaching, ठीक है। yes, तो बच्चों RNA also can act as a genetic material. It is an example of nucleic acid. तो अक्सर 50-50 मूवमेंट आपकी जिंदगी में जरूर आया होगा। तो साइंटिस्ट की जिंदगी भी आपके जैसी है बच्चों, इनके यहाँ पे भी 50-50 मूवमेंट आ गया कि क्या प्रोटीन है या फिर अपने न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो इसी खोज में आज हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियन, फ्रेडरिक मिशर ने बात की थी कि कुछ ऐसा न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक कुछ है, न्यूक्लियर नाम दे दिया, बट उसने ये नहीं बताया क्या है। ऐसे ही हमारे जो मेंडल सर थे उन्होंने फैक्टर्स की बात की थी, ठीक है, बट ये नहीं बताया कि फैक्टर्स होते क्या है। जीन्स है, बट जीन्स कहाँ पे ये किसी ने हमें नहीं बताया, नोबडी टोल्ड अस। तो लेट्स कम, ये टाइमलाइन है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इससे पहले कि मैं इसे गंदा पंदा कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये आपके नोट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्विक नोट्स। जो पूरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पूरा एक फ्लो चार्ट होता है जिससे कि आप अपना टाइम बचाते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। कम ऑन बच्चों, एवरीबॉडी स्क्रीनशॉट लिया सबने? यस, डन। आप देखो इधर, अरे महेश ट्रम्प आए, मतलब बेटा कहाँ, यूएस से आए हैं आप? महेश ट्रम्प आया बेटा, महेश ट्रम्प, बड़ी बात है यार।
मैम के सेशन में महेश ट्रम, ओ माय गॉड, ऐसा बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। इसी अच्छे से फील के साथ चलो आज पहले तुम्हें टाइमलाइन बताती हूँ, फिर ब्लैंक स्लाइड पे एक एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल 1890 से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से शुरू कर रहे हैं? सन 1890 से शुरू कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी पे चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे वीजमैन सब्सटेंस इन द सेल न्यूक्लियन कंट्रोल्स डेवलपमेंट, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। मैं सामने लिख रही हूँ कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एवोल्यूशन आ रहा है। तो ऑगस्ट वीजमैन ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई सुनो, चूहे की 200 जनरेशन तक भी पूंछ काट दो, 2001 जनरेशन में भी उसके पास पूंछ आएगी। ऐसा नहीं है कि वो पूंछ नहीं आएगी, दैट विल कम, बिकॉज कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं विच आर कॉल्ड एक्वायर्ड एंड सम आर इनहेरिटेड, ठीक है। अगर जर्म प्लाज्म में चेंज करोगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वरना वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बात फेंकी, हमने कैच भी कर ली, दैट वाज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। हमें लगा दम तो है, देखो बेटा दम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 1900। अब 19वीं शताब्दी में आ रहा है 1890 के बाद। क्रोमोसोम शोन टू कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब हमें पता है कि क्रोमोसोम के पास ऐसा कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। लेटर शोन टू बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब क्या आपको पता है जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन होता है? अगर मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर जाऊं तो क्या वहां पे प्रोटीन होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो, यस और नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। चलो चलो टेल मी, चैट्स जोश के साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हल्ला मत जाना चाहिए चैट्स में। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स कल ही तो किए थे पैकेजिंग में। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, न्यूक्लियस तक हम पहुंच गए, न्यूक्लियस में भी दो चीजें फंस गई। अब यानी हमें और डिटेल में जानना है। तो यहाँ पे 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन इज इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोन। अभी आपको तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, आप मान के चलो अभी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे 1900 में ये बात हुई, ठीक है। अब आते हैं 1928 में, जिसमें ग्रिफिथ ने एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। क्या बच्चों किया? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। द ईयर वाज 1928। बट इन्होंने कहा हाँ शायद ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट ही वाज नॉट श्योर। फिर एवरी, मैक्लॉड एंड मैकार्टी ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया, बट स्टिल यूनिवोकल प्रूफ नहीं था। यूनिवोकल प्रूफ आया 1953 में, जब हर्शे एंड चेज ने, ये हर्शे चॉकलेट सिरप नहीं है जो तुम सुबह सुबह मम्मी थोड़ा सा हर्शे सिरप और डाल दो, मम्मी मजा सा नहीं आया थोड़ा सा और डाल दो, है ना। आधी बॉटल जब तक उसमें ना गिर जाए तुम्हें चॉकलेट का स्वाद ही नहीं आता। तो वही हर्शे सिरप वाले नहीं है, हर्शे एंड चेज वाले हैं, ठीक है। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, आई एम गोइंग टू टेल यू। देन इन 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। 1956 में गिरर एंड शर्मन, फ्रैंकल कॉर्नेट एंड सिंगर डेमोन्स्ट्रेट आरएनए इज अ वायरल जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरू करें बच्चों, व्हाट डू यू से? शुरू करें? देखो मुझे पता है तुम लोग ना, जैसे ही वो हर्षे चॉकलेट सिरप आता है आधी बोतल से पहले तुम मानते नहीं हो, सही बात है, देखो बता दो, है ना, शर्माने की क्या बात है, हम भी ऐसे ही है, ठीक है। बॉर्नवीटा दूध से ज्यादा अच्छा चम्मच से खाने में लगता है ना, रूखा खा लेते हैं। बॉर्नवीटा है आज तो पार्टी। चलो आ जाओ बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कौन सा करेंगे आज? जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें करना है दैट इज अ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो लिखिए यहाँ पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लिखा सबने नोट्स में, अपनी नोटबुक में लिखते जाएं मेरे साथ साथ। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट करने वाले, द मेजर नेम, द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज गिवन एज ट्रांसफॉर्मेशन, वाज गिवन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो ग्रिफिथ ने क्या किया, क्या दिमाग लगाया, ठीक है। हम लोग का दिमाग ज्यादा से ज्यादा क्या चलता है कि आज क्या पहने, आज क्या खाएं, इसके आगे हम जाते ही नहीं है। अब इनका दिमाग देखते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1928 में। कब शुरू किया बच्चा पार्टी? 1928 में। और जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? यस बच्चों, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है।
निमोनिया। अब यहाँ पे आते हैं इसके दो स्ट्रेन्स पे। Let's come to the two strains as written in NCERT. One strain is called as smooth strain, which is represented by S. Other is called as rough strain, which is represented by R. ठीक है, अब सवाल भी उठता है ये स्मूथ क्यों दिख रहा है, ये खुरदुरा क्यों दिख रहा है। खुरदुरा समझ रहे हो ना बच्चों, ये स्मूथ क्यों है, बिकॉज इसके पास है म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोटिंग। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट होता है, जिसके कारण ये स्मूथ यानी चिकना दिखता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम रफ की बात करें तो रफ वाले में ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखो बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सुने हो ना, अलग चीज तो नहीं बताई मैम ने, यही चीज यहाँ पे भी है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि देखो ये है तो स्मूथ, लग तो बढ़िया रहा है, बट एक्चुअली में ना यही है विरुलेंट स्ट्रेन। क्या है बच्चों, यही है आपका विरुलेंट स्ट्रेन। विरुलेंट स्ट्रेन, ये है आपका विरुलेंट स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ है, स्मूथ स्ट्रेन है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट है, और यही है जो निमोनिया कॉज करने के पीछे कारण है। ठीक है, अब आते हैं रफ के पास। माना ये खुरदुरा है, बाढ़ से कठोर है, बट दिल इसका बड़ा प्यारा बच्चों, दिल में झांको। राइट, डू नॉट जज any book by looking at its cover। क्या लाइन मारी, अंग्रेजी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जी स्क्वायर सेशन, है ना, अंग्रेजी लाइन मारी यार। एक बार तालियां तो बजा दो यार, पहली बार इंग्लिश कोट दिया है तुम्हें, है ना। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिल्कुल सही। तो ये रफ है, ठीक है, तो ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है। कैसा बच्चा पार्टी, ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है, यानी अगर ये बॉडी में जाएगा तो ये आपके लिए खतरा नहीं है, ये आपके लिए खतरा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि अब इसने आगे क्या किया। इसने लिया माइस, समझ रहे हैं ना, छोटा चूहा, छुटका चूहा है, ठीक है, छोटा सा है, प्यारा सा है, सफेद रंग का है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने माइस लिया तो अब देखते हैं, चलो एक माइस बना लेते हैं बच्चों, कोई हंसेगा नहीं, मैं पहले बता रही हूँ। चलो यहाँ पे कुछ कुछ माइस बना लेते हैं, 4 हमें बनाने हैं। ठीक है, सब अपनी नोटबुक्स में 4 चूहे बनाएंगे अभी के अभी, बिल्कुल शानदार, सुंदर लगने चाहिए सबके 4 चूहे, बिल्कुल शानदार दिखने चाहिए सबकी नोटबुक्स में। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या है ना, केसेस बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, केसेस। फिर प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या किस केस में क्या आया। तो यहाँ पे देख लो कितने सुंदर 4 चूहे, इसकी तो टांगे ही नहीं बनाई बाय गॉड। चलो 4 कितने सुंदर चूहे हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत सुंदर है। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने लाइव एस स्ट्रेन लिया, लाइव एस स्ट्रेन, ओह एस तो भूल ही गए, लाइव एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, दूसरा इसने लिया लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, लिख लो ऐसे, डब्बे बना लो, चूहे बना लो, देखो कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। खुद से बनाओगे तो बात तक तुम्हें याद रहेगा, इतने सुंदर चूहे तुम बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है भाई, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यहाँ पे ऐड का निशान भी लगाएंगे। फिर उसके बाद जो 4th चीज उसने ली, उसने क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। देख रहे हो बच्चों, दिमाग देख रहे हो भाई, खिलाड़ी दिमाग है, खिलाड़ी दिमाग। मैं जब ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करती हूँ तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि काश हम भी ऐसे सोचे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा। तो चलो चूहे बन गए हैं, केसेस बन गए, 4 केसेस। इतना हंस क्यों रहे हो तुम, हाइब्रिड है माइस और बर्ड का। कहां से ये, कहां से पक्षी दिख रहा है, कौन सा मैंने यहाँ पे पंख बनाया, मैंने तो कोई पंख नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं बनाया मैंने। इतना हंस रहे हो नालायको, आओ चुपचाप यहाँ से आ जाओ। तो अगर लाइव एस स्ट्रेन की बात करें, देखो अब ये विरुलेंट है बच्चों, क्या है ये, विरुलेंट है, इट कैन कॉज इन्फेक्शन। अभी लाइव स्ट्रेन इसके चूहे के अंदर गया, माइस के अंदर गया, तो माइस क्या होगा, जिंदा या डाई। चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ, कमान कमान कमान, अरे हंसना बंद करो, जल्दी बताओ। यस बच्चों, यस आओ बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, लाइव स्ट्रेन जैसे आपने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस डाई। क्यों, क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो गया, उसे निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है,
अभी जब लाइव आर स्ट्रेन आया तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉन विरुलेंट, ये नॉन विरुलेंट होता है, ठीक है, तो ये जिंदा रहेगा, लिव, तो लिखिए लिव लाइव फुलेस्ट, लिव किंग साइज, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे हीट किल एस्ट्रेन, यानी कि आपने बैक्टीरिया को पहले ही मार दिया है, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। जब मरा हुआ स्ट्रेन माइस के अंदर जाएगा तो ये जिंदा रहेगा, इट लिव्स, ये भी जिंदा है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लाइव आर स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये स्ट्रेन तो मर चुका है, बट साथ में जो स्ट्रेन है सॉल्यूशन में वो है लाइव आर स्ट्रेन। तो यहाँ पे एस स्ट्रेन ने की चुगली और आर स्ट्रेन ने उस चुगली को सच मान लिया। जैसे ही आपके दोस्त ने चुगली की, आपने उसे सच मान लिया, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा गलत काम, ये डाई, ठीक है बच्चों। यस, तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हीट किल स्ट्रेन ने कुछ तो ऐसा उसे ट्रांसफर किया कि जो आर स्ट्रेन सुधरा हुआ था वो भी अब बिगड़ गया, बट उसे क्या ट्रांसफर किया ये नहीं बताया ग्रिफिथ ने, ठीक है। ग्रिफिथ ने हमें ये नहीं बताया कि आखिर ट्रांसफर हुआ तो हुआ क्या, बस पहेली ये थी कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो ऐसा था जो एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में गया जिसके कारण आपका चूहा मर गया। कुछ तो था, बट वो कुछ क्या था ग्रिफिथ ने हमें नहीं बताया, he didn't tell us about this, ठीक है। तो अभी भी पहेली पहेली बनी हुई है, बस ये पता लग गया हाँ कुछ तो ऐसा होता है। क्या होता है, कुछ तो ऐसा होता है। आया सबको समझ में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। दिस इज योर एंटायर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है बच्चों, बल्कि हमने ज्यादा ही कर लिया है एनसीईआरटी से। डन, नाउ कैन वी मूव ऑन टू द सेकंड वन। ओह, कीप इट अप विद योर ड्राइंग, सरकाज़म, बड़े सरकाज़म आ रहे तुम्हारे। हम भी अभी करते हैं सरकाज़म शुरू, रुको जरा। आई बच्चों बात समझ में, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द सेकंड इज योर बायोकेमिकल, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आ रहे हैं बच्चा पार्टी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है। सो नाउ हियर इज अ biochemical, this word is very important for NEET exam, biochemical analysis for transformation, for transformation लिखा सब बच्चों ने। यहाँ पे हम 3 साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड एवरी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, इन्होंने कहा वो कुछ क्या है। आपके सेल में क्या क्या कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बताओ जरा, आपके सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बता दो चैट बॉक्स में। यस, अब वो कुछ इन्हीं में से हो सकता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई डिफरेंट आ जाएगा बच्चा पार्टी। तो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, आपके पास लिपिड्स होते हैं, आपके पास आरएनए होता है, आपके पास डीएनए होता है, आपके पास प्रोटीन होता है, इस 4 के अलावा तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स मेक इट। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल में जितने बायोमोलिक्यूल्स उन्हें सेपरेट किया, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स वर सेपरेटेड। तो उन्होंने पहले लिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उन्होंने लिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कहां से लिया उसने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का है ये, ठीक है, प्लस आर लाइव स्ट्रेन, ठीक है। फिर उसने लिपिड लिया, किसका, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, उसके साथ उसने लिया आर लाइव स्ट्रेन। फिर उसने क्या किया बच्चों, उसने लिया आपका डीएनए, ठीक है, प्लस आर लाइव स्ट्रेन। फिर उसने लिया प्रोटीन हीट के लेस स्ट्रेन का और उसको किसके साथ यूज किया, आर लाइव स्ट्रेन के साथ। समझ में आया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि डीएनए किसका डीएनए है, आर स्ट्रेन का या एस स्ट्रेन का, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस यस यस, कम ऑन बच्चों, कम ऑन, यस कम ऑन बच्चों, कम ऑन। ये जो डीएनए है ये कहां से लिया उसने, उसने लिया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। ये जो लिपिड है कहां से लिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लिया है, और साथ में आर लाइव स्ट्रेन है। तो उसने 4 केसेस बनाए 4 केसेस। अब चलो चूहा बनाते हैं, चलो जल्दी जल्दी सब बच्चे पढ़े, चूहा बनाएंगे वापस से। आप इसको इंजेक्ट करें किसके अंदर, चूहे के अंदर। चलो वापस से बनाओ बच्चों। यस बेटा, जब तक डायग्राम ऐसे नहीं बनाओगे तुम्हें याद नहीं होगा। मैं आज भी मेहनत कर रही हूं, तुम्हें भी करनी है,
ठीक है, जो शॉर्टकट्स करते हैं ना वो अक्सर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी शॉर्टकट ही रह जाती है। राइट बच्चों, देखो आज बना लो, बाद में ये जब फोटो देखोगे ना तुम कहोगे वाओ आज मेरे टाइम बच गया, आज की मेहनत बात का सुकून। देखो कितने प्यारे चूहे बना रही है मैम, बना रही है ना, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे, अब तुम मुझे बताओ रिजल्ट क्या होगा। कम ऑन, पहले वाले में लिव और डाई, लिव और डाई, चलो कम ऑन बच्चों एवरीवन। अब तुम मुझे बताओ पहले वाले में कार्बोहाइड्रेट हीट के लिए स्ट्रेन का अगर ट्रांसफॉर्म, पहली बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो जिएगा या मरेगा। कम ऑन सोचो बताओ। संतराम वेरी गुड साक्षी, संतराम खुशी एब्सोल्युटली कमल, द आंसर वुड बी लिव। ये जिएगा, ये जिएगा, ये नाम रोशन करेगा, ठीक है। अब ये वाला बताओ, ये जिएगा या नहीं जिएगा, ये भी जिएगा क्योंकि लिपिड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पे भी लिव, ठीक है। अब आते हैं यहां पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो गया आर लाइफ स्ट्रेन में, तो इस केस में डाई, इट डाइज, ठीक है। फिर जब से प्रोटीन भेजे अगेन इट लिव्ड, तब भी जी लिया। तो यानी कि यहां पे इशारा तो मिल गया, कहानी शुरू की ग्रिफिथ ने, इन तीनों ने एक अच्छा सा इशारा दिया कि है तो डीएनए, बट अभी भी लोगों को शक होता है। जब भी आप कुछ काम करते हो ना तो शक करने वाली पहले जनता आ जाती है। यस बिल्कुल, लोग कुछ तो कहेंगे, वो पहले जनता आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, हमें हिंट मिल चुका है, इट इज डीएनए। अब एनसीईआरटी ने एक चीज और लिखी है, लेट्स कम टू द बी पार्ट ऑफ द स्टोरी। एनसीईआरटी ने, अगर आप इसी पैराग्राफ, इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोटीएज एंड आरएनएस। कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोटीएज बच्चों, व्हाट इज प्रोटीएज, व्हाट इज प्रोटीएज एंड व्हाट इज आरएनएस। तो जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो होता है प्रोटीएज, जो एंजाइम आरएनएस को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है वो होता है आरएनएस, ठीक है। सो इट डाइजेस्ट प्रोटीन, it digests protein and this digest RNA, this digest RNA, ठीक है। अगर मान लो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, बड़ा प्यारा सवाल, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये सवाल, सो लेट मी आस्क दिस सवाल फ्रॉम माय बच्चा पार्टी। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने एंजाइम डाला है प्रोटीएज, जहां मैंने एंजाइम डाला है आरएनएस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाइफ आर स्ट्रेन डाला है, ठीक है। अब बताओ इस केस में जो माइस है वो जिएगा या मरेगा, चलो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। आपने हीट के लिए एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, एस स्ट्रेन का डीएनए ले लेते हैं, द डीएनए इज फ्रॉम एस स्ट्रेन, हीट के लिए एस स्ट्रेन। तो इस केस में तुम्हें क्या लगता है, व्हाट विल हैपन, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, टेल मी। जिएगा मेरे बच्चों, जिएगा, माइस वापस जिएगा। क्यों जिएगा बच्चों, क्योंकि डीएनए है, प्रोटीएज ने प्रोटीन को हटाया, आरएनएस ने आरएनए को हटाया, बट डीएनए तो रह गया। अब डीएनए लाइव आर स्ट्रेन में जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइस क्या होगा, नहीं जिएगा। ओए ओए लिव क्यों लिख रहे हो तुम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या लिख रहे हो तुम चैट बॉक्स में। ओए हाँ बेटा बेटा बेटा, हिमांशी, नहीं नहीं बेटा, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, तुम वो वाले हो, एक ने अगर आंसर ये लिख दिया तो सब वही फॉलो करेंगे। यस वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बैड। बेटा देखो डीएनए है फ्रॉम एस स्ट्रेन, सुनो ध्यान से बेटा, कॉन्सेप्ट 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 देखो, डीएनए एस स्ट्रेन से, प्रोटीज ने सारा प्रोटीन खत्म कर दिया, आरएनए ने आरएनए खत्म कर दिया। आपको पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो माइस मर जाएगा ना, माइस क्या होगा, मर जाएगा, वो जिंदा क्यों रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि यहीं पे मैंने एंजाइम इनके साथ एक डीएनए भी ऐड कर दिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर मैंने यहाँ पे डीएनए भी ऐड कर दिया, अब मुझे बताओ कि माइस जिएगा या नहीं जिएगा, अब बताओ। यस यस कम ऑन बच्चों, एक आध बच्चे तो इतनी गंदी भाषा यूज करते, बेटा संस्कार, कहां चले जाते तुम लोग के संस्कार।
यस चलो अब जिएगा, क्योंकि डीएनए ने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, तो माइस अब जिएगा। आई बात समझ में? छुट्टू से सवाल में फंस गए, एनसीईआरटी के सवाल में फंस गए। देखो एनसीईआरटी पढ़ो, अब भी निकालो अपनी एनसीईआरटी, तुम उसमें खुद देखोगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे अगर प्रोटीज और आरएनएज है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, माइस डाई। बट अगर डीएनए भी ऐड कर दिया है तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा एंड द माइस विल लिव। आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? पक्का? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अब तो गलत कुछ करके नहीं आओगे। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, लिखा है ना एनसीईआरटी में? कोई भी वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ता, नोबडी एक्चुअली फोकसेस ऑन दिस पैराग्राफ। सब ये वाले पैराग्राफ पे फोकस करते हैं, बट ये भी तो एनसीईआरटी है, इस पे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना बच्चों, है ना? बिल्कुल। आ गया समझ में? डन। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। जी स्क्वायर क्विज लेंगे ना तो बच्चों के अभी कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। जी स्क्वायर क्विज क्वेश्चन, ये एक हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन यूज किया है, हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन यूज किया है, यहां हमने यूज किया है प्रोटीएज और हमने लिया है लाइव आर स्ट्रेन, ठीक है? तो इस केस में माइस लिव और डाई। चलो अब बताओ चैट बॉक्स में, चलो बताओ बताओ बताओ, एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस कम ऑन बच्चों, कम ऑन। यस यस बच्चों, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स। अभी देखो, अभी सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटीएज है वो इसका प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा सिर्फ, डीएनए अभी भी बचा है, डीएनए जाएगा लाइव आर स्ट्रेन में, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तुम्हें पता है ये साइलेंस क्यों है? तुम्हारे आंसर देख के। और आंसर देने कुछ और आंसर कुछ देने हैं? बताओ नालायको, बताओ बताओ बताओ। या तो चैट्स मेरे पास लेट आ रही हो, तुम कोई आंसर दे रहे हो और मैं कुछ और देख रही हूँ और तुम्हें डांट पड़ रही है। नहीं नहीं, अब सही आ रहे, अब सही आ रहे। यस यार बच्चों ऐसे सदमा मत दो यार, उम्र हो रही है मैम की। यस तो बेटा यहाँ पे प्रोटीज ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, डीएनए अभी भी बचा हुआ है, डीएनए जाएगा लाइव आर स्ट्रेन में, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये रिजल्ट आता है। आ गई बात समझ में? बेटा ऐसे सदमे मत दो, थोड़ा ख्याल रखो मैडम का, तुम्हें अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, ऐसे करोगे मैम के साथ, ठीक है? तो बेटा ये है आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। वी हैव गॉट एस स्ट्रेन, वी हैव गॉट आर स्ट्रेन, ठीक है? हमारे पास एस स्ट्रेन है और हमारे पास आर स्ट्रेन है, राइट? एक है एस स्ट्रेन और एक है आर स्ट्रेन। इसके पास कैप्सूल नहीं होता, इसके पास कैप्सूल होता है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। देन वी हैव द ऑल फोर केसेस हियर, यू कैन सी, देखो कितने प्यारे चूहे हैं, ठीक है? नाउ वी हैव बायोकेमिकल एनालिसिस, जो किसने किया था बच्चों? आपके तीन साइंटिस्ट एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने, ठीक है? नाउ दे प्यूरिफाइड बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया which can be the best possible genetic material. Now coming to the Hershey and Chase experiment. What do you know about Hershey and Chase experiment? Yes बच्चों, अखिलेश, आदिति, बताओ बताओ बताओ। This is a final experiment because this is univocal proof. यानी इसके बाद कोई उंगली उठाएगा नहीं कि DNA is the genetic material. Nucleic acids are the genetic material. तो ये जो यूनिवोकल वर्ड है ना, सवाल तो इसी से ही बनता है मेरा बच्चा पार्टी। क्या बनता है? सवाल तो इसी से ही बनता है, राइट? तो ये हमने इसमें क्या के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली यूज्ड हियर? सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। तो अब थर्ड आज का एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं वो है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट आज हम ये यूज करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें बच्चों तो दिस इज यूनिवोकल प्रूफ। यूनिवोकल ये जो शब्द है ये सीधा आपको नंबर दिलाएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है? और इन्होंने क्या क्या यूज किया? कैन यू टेल मी व्हाट दे यूज? ई कोलाई, अर्पित, वेरी गुड। द बैक्टीरिया
which they used for the experiment was E. coli, Escherichia coli, and they also used bacteriophage. Bacteriophage. Bacteriophage is basically a virus which infects what? Bacterias. They infect bacterias. This experiment also proves a principle of transduction. The experiment also proved the principle called as transduction. ठीक है, transformation Griffith, transduction here. The other name for this experiment is also called as Blender's experiment. ठीक है, ब्लेंडर समझ रहे हो ना बच्चों, ब्लेंडर्स, ठीक है, वो जो ब्लेंड करते हैं खाना, और कोई ब्लेंडर नहीं, ठीक है, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिल्कुल। और इन्होंने और क्या चीजें यूज की? यस, दे यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने दो चीजें यूज की, एक था फॉस्फोरस, एक था सल्फर। पी क्या था, 32 या 35? पी 32 था, एस 35 था। P32 radioactive labeled and sulfur S35, राइट बच्चों, P32 and S35, ठीक है। P32 radioactive label उसने किसको किया था? न्यूक्लिक एसिड्स को, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है। एंड सल्फर was used as radioactive labeling for proteins. So ये किसकी लेबलिंग के यूज किया था उसने? प्रोटीन्स के लिए, ठीक है बच्चों। अभी आपके वायरसेस क्या है? रेडियो एक्टिव लेबल हो चुके हैं, प्रोटीन पार्ट भी लेबल हो चुका है, और उसका जेनेटिक मटेरियल भी लेबल हो चुका है, ठीक है बच्चों। यस, अब आ जाओ यहाँ, अब आ जाओ। नाउ व्हाट हैपेंड, ये आपका बैक्टीरिया है, दिस इज योर बैक्टीरिया, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है जो ऐसे लूजली पड़ा है, क्योंकि आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फेक्ट करेगा इसे, वो क्या होगा? वायरस। क्या करेगा बच्चों? वायरस क्या होगा? बिल्कुल इसे अफेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लेट्स मेक अ वायरस, ये उसका कैप्सिड, ये उसकी टांगे, ठीक है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हमने उसे टाइम दिया, कर भाई इन्फेक्ट कर, वी गेव टाइम। ये ई कोलाई है, वो आपका बैक्टीरियोफेज है, हमने कहा करो इन्फेक्ट, आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जब इन्होंने क्या किया? ब्लेंड किया, ठीक है, इसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हुआ? जो वायरस था, जो ये वाला हिस्सा है वायरस का, वो हट गया। तो बेसिकली आप ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कर रहे हो बच्चों? अलग करने के लिए, किसको? वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस एंड बैक्टीरिया को अलग करने के लिए यू ब्लेंड, यू सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। जब आपने इन्हें अलग किया तो खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ? जो आपका ई कोलाई था उसके अंदर सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक ही था रेडियो एक्टिव। वो कौन सा था बच्चों? इट वॉज फॉस्फोरस। इट वॉज P32 which was actually present inside the bacterial cell, जबकि S35 आपको कहां पे मिला? सुपरनेटेंट में। किस में मिला आपको? सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में मिला। तो इसे क्या पता लगता है? जो चीज वायरस ने एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर डाला, दैट वाज योर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड वो जेनेटिक मटेरियल क्या था? आपके न्यूक्लिक एसिड्स थे। जबकि जो प्रोटीन पार्ट था वो कभी सेल के अंदर एंटर नहीं किया, दैट वाज प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। आया समझ में? तो इससे फाइनली पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? हमेशा न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होता है बच्चों? हमेशा न्यूक्लिक एसिड्स। आया सबको समझ में? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन कम ऑन। नहीं, धीरज यादव लिख रहे हैं कि मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। बाकी दिन क्या ऐसे है नालायको? यस बेटा, कोई नहीं, यू कैन इग्नोर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट हियर एजेंट्स, जस्ट इग्नोर। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है। सुपरनेटेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ बेटा सुपरनेटेंट क्या होता है। जब भारी चीज पैलेट नीचे, ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर हल्का सा वाटर वाटर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आ गया समझ में? एवरीबॉडी डन एंड डस्टेड, क्लीन एंड क्लियर? यस, बिल्कुल। सो दिस इज योर हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज यूनिवोकल प्रूफ। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कि सुपरनेटेंट में क्या मिला, आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या गया, ब्लेंडर का काम क्या था, टू सेपरेट वायरस एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। उसने क्या क्या यूज किया, हर एक पॉइंट आपके बोर्ड पे लिखा है।
इसके फटाफट से नोट्स बनाओ, आई एम वेटिंग। यस, हाँ ब्लड सीरम, यस यस यस, जो डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। यस बच्चों बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, कमेंट्स बेटा देखो ये अपना देश है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है क्या देखना चाहिए, कई लोग ना पता है अपनी वीडियोस के नीचे मैंने देखा है, दे ऑलवेज चेक देयर आर टू ऑप्शन बिलो द वीडियो, दिस इज कॉल्ड लाइक, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डिसलाइक, ठीक है। ओके ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप्स, ठीक है, एक लाइक और डिसलाइक होता है। अब देखो पॉजिटिव इंसान क्या देगा, आज तुम्हें ना जीवन की बहुत प्यारी सच्चाई बताती हूँ, अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव हो ना तो आपका ध्यान सिर्फ इधर रहेगा, बट अगर आपने अपनी लाइफ में हलचल करनी है, नेगेटिव करना है अपने आप को, तो आपका दिमाग डिसलाइक पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ सोच का खेल होता है बच्चों, इट्स हियर, सिर्फ यहाँ पे। अगर आप बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर है, तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज देखोगे, ठीक है। यस बिल्कुल, तो नेगेटिव चीजों को आने तो नेगेटिव चीज आपको हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, कभी बुरा मत मानो लाइफ में, ठीक है। जस्ट जो लोग आए हैं, सोचो वो आए हैं, सेशन देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, जस्ट वेलकम देम, आओ बेटा आओ। हमारी जी स्क्वायर आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि आपके मैसेजेस मैम को दिखते भी नहीं है, कितना भी फुटेज लेने की कोशिश करो आपको मिलेगी ही नहीं, हमारे बच्चे इतने चैट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं। सो लेट इट बी, लेट इट बी, हम पढ़ने आए हैं, है ना। यस एब्सोल्युटली, सो दिस इज हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेम वर्क्स। नेगेटिव कमेंट्स को देखोगे तो लाइफ में खो जाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस बिल्कुल सही, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस बच्चा पार्टी, have a smile on your face, a big smile on your face, ठीक है। yes, always be positive। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, बट नहीं, ये मत सोचो, ये सोचो कि मैं इतना कर चुका हूं, अभी थोड़ा सा बाकी है। बच्चे दो तरह की थिंकिंग रखते हैं, एक वो सोचते मेरा इतना हो गया, एक कहते मेरा अभी इतना बाकी है। बट अगर आप टेंशन लोगे तो आई थिंक यू विल फेल इन द प्रोसेस। तो कई बार हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लाइफ, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो उसको भी अप्रिशिएट करो, ठीक है। आप डांस अच्छा करते हो उसको भी अप्रिशिएट करो, बिकॉज यू हैव दिस इन यू, ठीक है। अगर आप एक्टिंग अच्छी करते हो उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, क्यों, एक्टिंग इज सच अ नाइस थिंग, ठीक है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे लड़ाई की है तो ये मत भूलो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है। एक फाइट आपके रिश्ते को नहीं बदल सकती बच्चों, क्योंकि बहुत सालों का प्यार भी है, ठीक है। यस, तो लड़ाई होती रहती है यार, कोई नहीं, बट लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, तो उसको भी याद रखो। चलो आ जाओ, आप पढ़ लेते हैं, ज्ञान बाद में करेंगे, ठीक है। आज रात के 9 बजे कौन आ रहा है, हु इज द स्पेशल गेस्ट एट नाइट, 9 बजे आज स्पेशल गेस्ट का नाम बताएं सबके साथ। Pritika ma'am is coming and she's going to come up with the amazing information, the alternate, top money making careers, ठीक है, जिसमें this can actually give you a very nice direction, ठीक है। कई बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नोट्स, दे हैव सो मेनी न्यू थिंग्स। मैं तो कभी किसी एक बच्चे को एक ही पैरामीटर पे तोलती ही नहीं हूँ। यस, आई ऑलवेज बिलीव हर बच्चे में एक बहुत प्यारी खासियत है, बस उसे एक दिशा की जरूरत है जो हम देते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। सो वी आर कमिंग अप विद दिस अमेजिंग सेशन विद यू एट 9 o'clock विद प्रीतिका मैम एंड जी स्क्वायर, ठीक है। यस बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट हो गया, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। Here you can see it is detected in supernatant, ये शब्द मैम ने लिखा था, ठीक है। S35 आपको supernatant में मिलेगा, ठीक है, जबकि जो आपका P35 है, P32 है सॉरी, वो सेल पे डिटेक्ट होगा। So this indicates that yes, nucleic acid are the genetic material, ठीक है, बिल्कुल। Now बच्चों कंपैरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब आते हैं हम कंपैरिजन में डीएनए और आरएनए के। आई थिंक ये हमने कल किया था। तो अगर हम डीएनए और आरएनए, सबसे पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस किस में होता है, एनसीईआरटी के सारे शब्द बता दो मुझे चैट बॉक्स में, सारे शब्द चाहिए मुझे एनसीईआरटी के, किस किस में आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। दिस कैन बी योर रेट्रोवायरसेस, एचआईवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है बच्चों। देख रहे हो जूही मैम कह रही है पढ़ लो, ये बातें तो बाद में भी कर लो, कि पंचायती बाद में भी कर लो, कि पढ़ लो। जूही मैम देख लो कितने नाइसली आपको बता रही है, पढ़ लो, ठीक है। तो अब अगर हम डीएनए और आरएनए के सारे देखें तो स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड।
प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर टिपिकली अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो डीएनए हमेशा अक्सर हमें डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है। ठीक है बच्चों, यस। नाउ बेसिस, अगर बेसिस की बात करें तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जबकि यहाँ पे थाइमिन की जगह मिलता है यूरासिल। क्या मिलता है बच्चों? यूरासिल। ठीक है, बिल्कुल। नाउ पेयरिंग ऑफ बेसिस, अगर पेयरिंग ऑफ बेसिस की बात करें तो ए टी के साथ जाता है, जी सी के साथ जाता है, जबकि यहाँ पे ए यू के साथ जाता है और जी सी के साथ। शुगर की बात करें तो डिऑक्सीराइबोस, यहाँ पे राइबोस। मैंने कल की क्लास में बताया था कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन मिसिंग होता है बच्चों, ऑन विच पोजीशन ऑक्सीजन इज मिसिंग, कम ऑन, यस कम ऑन बच्चों, कम ऑन, कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन मिसिंग होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। दैट इज अ 2 प्राइम पोजीशन। कौन सा पोजीशन पे? 2 प्राइम पोजीशन पे। ना जॉब, अब जॉब प्रोफाइल भी देख लेते हैं। मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर द जेनेटिक कोड, तो यानी कि ये बेसिकली जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में काम करता है, जबकि इसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड। Now next, DNA versus RNA. Here you can see the structural difference, double stranded, single stranded. U है, इसके पास T है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, जबकि उस वाले में नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों। ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की? 4 लाइनें लिखी है एनसीईआरटी ने, चारों बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसा होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से ही अपने आप को रेप्लिकेट कर ले। दूसरी चीज, इट शुड बी स्टेबल। तो अगर स्टेबल की बात करें तो आरएनए से ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है। दैट्स व्हाई द नेचर हैज चोजन डीएनए एज द मेजर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड, इट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग। एग्जैक्टली, रेप्लिकेशन वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, इट शुड have scope for mutations, यानी उसमें mutations होनी चाहिए, तभी तो speciation होगा, तभी तो variation आएगी। and it should follow Mendelian inheritance pattern। तो 4 चीजें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करना चाहिए, और चौथी चीज क्या है बच्चों? यस, इट शुड हैव स्कोप फॉर एरर्स ड्यू टू म्यूटेशंस। यस, बिल्कुल। नाउ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। चलो बेटा, आज तुमसे एक सवाल पूछ ही लेते हैं एवोल्यूशन का। सबसे पहले कौन आया? यस, सबसे पहले कौन आया? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, सबसे पहले कौन आया? यस, गर्मेश शर्मा, जीजी मैम फैन, ओ थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? कम ऑन बच्चों, कम ऑन। यस बच्चों, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। यस, बिल्कुल, यस कम ऑन बच्चों, सबसे पहले कौन आया? इट वॉज आरएनए। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर गलत लिखा, लेट मी टेल यू बच्चों, द आंसर इज आरएनए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, अब आरएनए सबसे पहले क्यों आया? क्योंकि आरएनए वाज एबल टू डू वर्क ऑफ 2 थिंग्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्यों? हम तो थे नहीं वहां पे देखने के लिए। मैं एक बहुत ही प्यारा ना एक तो छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, बड़ा फनी सा है बच्चों। मैं एक्चुअली कुछ दिनों पहले टीवी देख रही थी। ठीक है, तो टीवी में बड़ा ही प्यारी सी चीज मैं न्यूज बहुत देखती हूँ, तो उस न्यूज में मैंने एक चीज देखी, बड़ा ही फनी था। एक रिपोर्टर ने पूछा एक इंसान से, ठीक है, कि भाई आपको कैसे पता कि 15वीं सदी में राजा साहब जाते थे किले की छत पे और वहां पे सूर्य को जल चढ़ाते थे? आप थे वहां पे? नहीं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, जी हमारे राजा साहब तो 15वीं शताब्दी में भी जाते थे जल चढ़ाने के लिए। तो उसने ऐसे बोला कि जी आप वहां पे थे, वहां पंचायती करते थे क्या, जो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? फोटो है आपके पास, बताओ जरा। नहीं, आप ऐसे बोल रहे बार बार हमारे राजा साहब, हमारे राजा साहब। तो फिर मेरे को ये लगा, अरे वाह, ठीक है, तो यही चीज है बच्चों। ये बड़ा फनी सा था कि आप वहां पे थे थोड़ी, आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो काफी चीजें होती है बेटा, यू नो। तो ऐसी चीज यहाँ पे भी आई होगी तुम्हारे दिमाग में, भाई आप मैम बोल रहे हो आरएनए वर्ल्ड, आरएनए सबसे पहले आया, आप थे थोड़ी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैं नहीं थी वहां पे भाई देखने के लिए, मैं नहीं थी। बट हमारे पास एविडेंसेस है, या तो हमें सबूत दे दो, या फिर ना बकर मत करो बिल्कुल भी। 2 ही चीज है, या तो अगर बकर कर रहे हो तो सबूत के साथ करो, वरना मत करो।
तो यहाँ पे हम सबूत लेके आए हैं तुम्हारे लिए कि क्यों आरएनए वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट इन द रेस ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये दोनों काम करता था, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम भी करता था, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम भी करता था, और ये प्रोटीन की तरह एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करता था। तो दोनों काम कर रहा था। जबकि डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी का काम करता है। तो यहाँ पे ये सेल्फ सफिशिएंट था। क्या था मेरा बच्चा पार्टी? सेल्फ सफिशिएंट था, ठीक है, यस। तो जब ये अकेला जब तक कर रहा है, ठीक है, आप कोई भी कुछ भी शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी कंपनी शुरू करे, कुछ भी करे, पहले आप अकेले जाते हैं, ठीक है। आज मैं दुकान खोलूंगा, आज मैं बैठूंगा, हाँ भाई क्या 2 टॉफी चाहिए, ये ले। जैसे जैसे काम बढ़ता है फिर आप क्या करते हो कि टॉफी देने वाला इंसान अलग, ठीक है, हाँ, चूरन चटनी देने वाला इंसान अलग, आप अलग कर देते हो। The same thing has happened with the nature also. पहले नेचर ने कहा आरएनए इज समथिंग, माना कि थोड़ा सा अनस्टेबल है बट काम तो दोनों कर रहा है, ठीक है, लेट इट बी, लेट इट बी। फिर उसके बाद देखा कि यार बहुत अलग अलग स्पीशीज बन रही है, बहुत वेरिएशन हो रही है, नाउ वी नीड टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म करने के लिए नेचर ने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो काम डीएनए को सौंपा गया, ठीक है, और जो एंजाइमेटिक वाला काम है वो आपके किसको दिया गया, प्रोटीन को। बट आरएनए को बुरा लग गया, आरएनए कहते मैं कहां, मेरे बारे में तो सोचो, मैंने किया अभी तक सब कुछ, मेरे को भी तो कोई पोजीशन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो दोनों के बीच में रहे, ठीक है। तो यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन के लिए भी आपको आरएनए ही चाहिए। So now it is basically a link between DNA and protein, but it was the first thing which was actually there on the planet. Right बच्चों, आया समझ में? Yes, 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 yes. आया आपको समझ में? बिल्कुल बच्चों। तो यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं है, ना 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 ना, ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? डन? यस। तो बेटा दिस इज द आरएनए, डन एवरीबडी, क्लीन एंड क्लियर। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है, एंड प्रिकर्सर ऑफ करंट लाइफ। आरएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक डीएनए, और एक कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता था प्रोटीन वाली। तो इसका एग्जांपल है राइबोजाइम्स। व्हाट आर द एग्जांपल बच्चा पार्टी? द एग्जांपल इज राइबोजाइम, ठीक है। एग्जांपल क्या बच्चों उसका? राइबोजाइम। डन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? यस। तो यहां पे आप देख सकते हैं RNA and DNA, the entire process, how it can work बच्चों। स्टेप नंबर 1, RNA फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। ये वाली चीज हम एवोल्यूशन चैप्टर में करेंगे डिटेल में, तो यहाँ के लिए अभी बस हम इसको देख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलो क्विज टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। एवरीबॉडी एक्साइटेड फॉर द क्विज? चलो लेट्स स्टार्ट। ओए होए क्या जिफ है, देख लो, जानदार जिफ, क्या बात है, मजा आ गया जिफ देख के। Hershey and Chase experiment was based on the principle of transformation, translation, transduction, transcription. I think this question can be asked in NEET exam. NCERT based question है ना बच्चा पार्टी? बिल्कुल NCERT based question है, तो it can be asked in NEET exam. बहुत high chances हैं, और अक्सर बच्चे ना इतने सारे एक जैसे टर्म्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मुझे लगता है आज बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई की आज हमारे बच्चों ने, बहुत ही अमेजिंग स्टडीज, बिल्कुल सारे मेरे प्यारे बच्चे। यस, डन। द आंसर इज ट्रांसडक्शन, एब्सोल्युटली। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर बात आती है तो आप ग्रिफिथ लिखेंगे, ट्रांसलेशन की बात आती है तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन, प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस फ्रॉम वेयर डीएनए इज प्रोड्यूसिंग आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सेप्ट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया, चारों अच्छे से डिस्कस किया बच्चों हमने। यस, आप भी बताइए। कम ऑन एवरीवन। व्हाट इज द आंसर? सो बच्चों 1 इज द आंसर, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अनस्टेबल। नहीं, इट शुड बी रादर स्टेबल। स्टेबल होगा तभी तो जनरेशन से, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, है ना बच्चा पार्टी? नेक्स्ट, histones are positively charged and basic amino acid, positively charged and acidic protein, negatively charged and basic protein absent in bacteria. Yes,
तिलचट्टा, ये क्या है? ये क्या है तिलचट्टा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यस बच्चों, मैं आपको आज भी कहूंगी, दिस चैनल इज अ डेडिकेटेड चैनल. हर टीचर here wants to make a beautiful family, and I know my students are again beautiful by heart. I have got the best set of students on YouTube, and I'm so proud of my students, so proud of my students. Answer is absent in bacteria. Okay, positively charged गलत है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है. नेगेटिवली चार्ज, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी 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 आई एम सॉरी. पहले इसको सॉल्व तो करें. ये वाला पॉइंट तो सही है, दिस पॉइंट इज राइट, जो आंसर इसने दिया है. पॉजिटिव, आपका डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए, हाँ वही, मेरे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ. डोंट वरी बच्चों, क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है इसलिए आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू. डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हिस्टोन हमारा क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है. तो यानी इतना पार्ट और इतना पार्ट तो सही है. नेगेटिवली चार्ज ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है. नेगेटिव चार्ज नहीं होता, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है. ये क्यों होता है? PO4 3 नेगेटिव के कारण, तो हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज हो गया. और आपको पता है ये एसिडिक होता है डीएनए, तो ये हमारा बेसिक, तो ये एसिडिक तो नहीं होगा. तो ये 1 पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक अमीनो एसिड एंड एब्सेंट इन बैक्टीरिया. बेटा यहाँ पे आंसर झोल है, फर्स्ट वाले में भी मुझे कुछ गलत दिख नहीं रहा. बैक्टीरिया में तो नहीं होता क्योंकि वहां पे पैकेजिंग नहीं होती है. ये भी गलत नहीं है, मैं बता दूं, ये भी गलत नहीं है. ऑप्शन 4, बैक्टीरिया के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं होता इतना हाई एडवांस लेवल का, ठीक है. यस बिल्कुल, तो यहाँ पे है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल. चलो नेक्स्ट. What will be the amount of guanine in a DNA if the total amount of adenine and thymine in the DNA is 45%? Come on बच्चा पार्टी, ये मत सोचना कि लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पढ़ा तो है हमने. क्यों? अमीनो एसिड बेसिक नहीं हो सकता? लाइसिन आर्जिनिन आपके वो नहीं, लाइसिन आर्जिनिन नहीं है आपके अमीनो एसिड. कम ऑन बच्चों, कम ऑन. तो 27.5, क्योंकि 100 में से 45 माइनस करोगे तो 55% बनेगा. इसका डिवाइडेड बाय 2 कर लो, डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 27.5%. बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन, बोथ वेज, एनी डायरेक्शन. न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस की बात कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड की. कम ऑन बच्चों. नहीं बेटा, टाइप्स ऑफ आरएनए जीन नेक्स्ट क्लास में होगा. नेक्स्ट क्लास में हम सेमी कंजर्वेटिव वाला करेंगे और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. 3 चीजें नेक्स्ट क्लास में होगी, यानी कल सुबह की क्लास में, ठीक है. क्या आंसर आया? एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड में तो डीएनए भी आता है. इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है. यस, आज लग रहा है हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है. बात करेंगे मैम से. तो बेटा देखो, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है यार. वो तो दोनों सकते हैं क्योंकि दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड शब्द आता है, ठीक है. अब डीएनए तो बोथ डायरेक्शन में रेप्लिकेट करता है यार. करता है नहीं करता है? करता है ना, बोथ वेज. हाँ, ये आंसर होना चाहिए इसका. अब डीएनए की अगर बात करें तो एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, बट होता तो दोनों डायरेक्शन में होता है ना. यस बच्चों, होता दोनों डायरेक्शन में. अब आरएनए की बात करें, आरएनए का बनना, उसमें हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैंड पे बनेगा, वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है. और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आपका कौन सा होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है. तो ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बिल्कुल झंड आंसर. यस बिल्कुल, बोथ वेज वुड बी द राइट वन. यस बच्चों, आई एम सो सॉरी बच्चों, बट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द आंसर. तो ऐसा होता रहता है. बोनस, बोनस ले लो, बोनस. आज 2 चम्मच एक्स्ट्रा हर्षी डलवा लेना यार, मेरी तरफ से बोनस है, ठीक है. आज 2 चम्मच एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप. होता है, ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है. सो बच्चा, आज सभी बच्चे 9 बजे, 9:15 बजे कहाँ पे आएंगे? अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे आएंगे. बहुत मजा आएगा. वी आर हैविंग अ फर्स्ट गेस्ट ऑन आवर चैनल बच्चों, फर्स्ट गेस्ट ऑन आवर चैनल. Pratika ma'am is coming and I'm so excited, I'm so excited. And
you should attend it because we are going to give you so many good information today. So make sure you do like, share and subscribe the channel. Do we have 1k likes? Yes बच्चों, do we have 1k likes? We should have it by now. ठीक है, like, share and subscribe. आज कम से कम सबकी स्टोरीज पे इस सेशन के कम से कम 5 शेयरिंग करनी है एटलीस्ट. लेट्स मेक इट. ओके, चलो बच्चा पार्टी. अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो भी जाता है पता ही नहीं चलता है. अभी आधे घंटे बाद आपकी विशाल सर की क्लास है. मेक श्योर यू डू अटेंड द विशाल सर क्लास. ठीक है, बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय.